सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा, राजा साहब हम बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, आप हमसे बनवाइए। राजा बोले ठीक है, ये दीवार रही। राजा ने दीवार दे दिया, अब राजा का भी एक अपना, उनके नगर का एक गरीब आदमी व्यक्ति था, साधु आदमी था वो, फक्कड़। उसने कहा, राजा साहब हम भी आपको पेंटिंग दिखाएंगे अपनी कलाकारी। राजा ने दूसरी दीवार दे दी, आमने सामने, एक दीवार ये और एक दीवार ये, आमने सामने बिल्कुल। इस दीवार पे ये लोग चित्र बनाएंगे, इस दीवार पे ये लोग। तो जो फक्कड़ आदमी था उसने कहा, हमारी दीवार के सामने एक पर्दा लगा दो और जब तक हम ना कहें खोलना मत। तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमारे दीवार के सामने पर्दा लगाओ, जब तक हम ना कहें खोलना। अब राजा ने दीवार एक एक दे दी और कलर भी दे दिए, 50 प्रकार के कलर, पेंटिंग में कलर चाहिए, ब्रश दे दिए, कलर दे दिए। अच्छा, जो फक्कड़ थे उन्होंने कहा, ना हमें कलर चाहिए ना हमें ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अब बताओ बिना कलर के पेंटिंग कैसे बनाएंगे? पर साधु फक्कड़ थे, हमें तो दीवार दे दो, दीवार से काम बन जाएगा। दूसरे बंदे ने तो बड़े अच्छे चित्र बनाए, सुंदर कलर लिए, बढ़िया ऐसे बिल्कुल उभरे हुए चित्र बनाए, ऐसा लग रहा था कि प्रत्यक्ष। जब उनकी पेंटिंग तैयार हुई दोनों की, तो दोनों ने अपने अपने पर्दे उतारे। तो पहले पर्दा उतारा गया उसका जिसने कलर मांगे थे। साहब देखो जरा हमारी चित्रकारी। राजा दंग रह गए, वाह क्या पेड़ तुमने बनाए, ऐसा पेड़ बनाया ऐसा लग रहा सचमुच वृक्ष है, ऐसी नदी बनाई मानो साक्षात नदी है, ऐसे ऐसे रोड सड़क रास्ते बनाए कि मानो साक्षात, ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष बनाए कि बिल्कुल बोल पड़े, बिल्कुल जीवित जीवंत। राजा बड़े प्रभावित हुए, वाह कितनी सुंदर चित्रकारी आपने की है, हम प्रभावित हो गए। अब फक्कड़ से कहा, चलो बाबा जी आप अपना पर्दा खोलो। अब बाबा जी ने जब पर्दा खोला साहब, तो सारी दुनिया और भी दंग रह गई। दंग इस बात पर रह गई कि उसने ना तो कलर लिए, ना किसी प्रकार की व्यवस्था मांगी, पर उसके दीवार में इतने सुंदर सुंदर चित्र दिख रहे थे। उसके दीवार में भी पेड़ थे, स्त्री थे, पुरुष थे, नदी थी, और बिल्कुल बिल्कुल हूबहू बोल पड़ेंगे, बिल्कुल इससे अच्छा इसका 19 था, उसका 20 था ज्यादा। राजा गदगद हो गए, महाराज हमें समझ नहीं आ रहा आपने बिना कलर के बिना रंग के कैसे बना दिया। उस फक्कड़ ने कहा, मैंने बिना कलर के बिना रंग के बनाया है भाई, मेरी दीवार में कोई पेंटिंग नहीं है। फिर ये दिख कैसे रहा? बोले मैंने अपने दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया है, और जब ये दर्पण बन गई तो सामने वाले का चित्र इसमें दिखने लगा और बढ़िया। मैंने बनाया नहीं है कोई पेंटिंग कोई चित्र, मैंने अपने दीवार को क्या कर दिया, दर्पण बना दिया। और जब मेरी दीवार दर्पण बनी तो सामने वाले का चित्र अपने आप आया कि नहीं? बस भक्तों, जिस दिन आप लोग अपने मन को घिस घिस के दर्पण बना देंगे, उसी दिन भगवान का चित्र मन मंदिर में उतर आएगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान उसी दिन उतर जाएगा, उतर आएगा। जिसे कहते हैं अवतार लेना, अवतरित होना, यही तो उतरना है। जिनका मन दर्पण बन गया उनके चित्त में भगवान उतर आए, जिनका मन दर्पण ना बन सका उनके चित्त में भगवान कभी 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 नहीं उतर सके। अब देखना यह है कि आप अपने मन को कितना दर्पण बना पाते हो। अब मैंने सारी विधि प्रक्रिया बता दी, अब आपकी मर्जी के मन को क्या बनाना, बनाइएगा, बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए।